ये 10 साल के ट्रेंड को हम देखेंगे। कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के, हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स हैं, मैकेनिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स। तो आपके चैप्टर हैं यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक, लॉज ऑफ मोशन, और ये पूरे के पूरे एसएचएम वेव्स तक आपके चैप्टर आते हैं। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ विराज और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। मैं आपके लिए जो है नीट फिजिक्स के पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है एनालिसिस लेके आया हूँ। ठीक है, एक्चुअली 10 साल का नहीं है, 11 साल का, यहाँ 10 ही लिखा है, बट 1 साल एक्स्ट्रा जो है आपके लिए बोनस। ये 10 साल के ट्रेंड को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, क्लास वाइज, क्या क्या जो है किस किस एरिया से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के जिसको आपको सबसे तगड़े से प्रिपेयर करना है, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस देते हैं आपको, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे बहुत कभी कभी क्वेश्चन आ गया तो सारा देखते हैं एक बार। ठीक है, और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए। हमारा जो नीव बैच है वो शुरू होने जा रहा है अभी मिड अप्रैल से। ठीक है, नीव बैच ये क्लास 10th से जो क्लास 11th में बच्चे जा रहे हैं, जो 2027 में अपना पेपर लिखेंगे उनके लिए है, और संजीवनी बैच है जो 2026 में यानी कि नेक्स्ट ईयर जो अपना पेपर लिखेंगे ये उनके लिए है। ये मिड अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, इनकी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले आप जो है हमारे इंस्टा चैनल को लाइक कर सकते हैं, दिस इज़ neet.iquanta। ठीक है, आप हमारे जो यूट्यूब चैनल जिस पे ये वीडियो देख रहे हो इसको भी जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, कमेंट लाइक सब कुछ फ्लेक्सिबल है। और यहाँ पर ये हमारा वेबसाइट है जहाँ पर सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, द वेबसाइट नेम इज़ iquanta.net/neet/coaching। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्लास वाइज चैप्टर वाइज देखते हैं। तो आपके जो क्लास 11th के हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स हैं, मैकेनिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स 2, यानी कि मेनली मैकेनिक्स है और थर्मोडायनेमिक्स है, यही दो यूनिट हमारे पास रहते हैं। ठीक है, उसमें भी मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2 कर दिया है और कुछ थर्मोडायनेमिक्स में हमने रख दिया है चैप्टर को। तो आपके चैप्टर हैं यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक, लॉज ऑफ मोशन, और ये पूरे के पूरे एसएचएम वेव्स तक आपके चैप्टर आते हैं। तो 2024 से लेकर 14 से लेकर के 24 तक कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं वो इस टेबल में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इन सब का एवरेज कर दूं, ठीक है, और ग्रैंड टोटल ले लूं और फिर एक परसेंटेज निकालूं तो आपको दिखेगा कि ये 12th के साथ भी ऐड करके है पूरा परसेंटेज। ठीक है, तो पूरे अगर 11th 12th के सारे क्वेश्चंस को देखा जाए तो 3% ऑफ द पेपर आपका यूनिट एंड डायमेंशन से आ रहा है। मतलब देखो इस साल तीन सवाल, 2 सवाल, 3 3 2 1 1 1 ऐसा। तो कोई ऐसा साल अभी देखो पिछले 4-5 साल का ट्रेंड देखोगे अगर आप, तो आपको समझ आएगा कि यूनिट डायमेंशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यूनिट डायमेंशन से सवाल आ रहे हैं। और अगर आप पिछले 5 साल का ट्रेंड देखो तो 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट यूनिट बन जाता है। इसी तरीके से आप एक यूनिट ये पकड़ लीजिए काइनेमेटिक्स, जो लगता तो बहुत आसान सा है, बट देखिए 2 6 4 3 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है ये भी। अगर आप ग्रेविटेशन वाला यूनिट देख लें तो बहुत जो इजी यूनिट है, बट 2-3 सवाल आपको, 2 सवाल ऑन एन एवरेज ये दे के जा रहा है। ठीक है, मैकेनिकल फ्लूइड्स की कुछ प्रॉपर्टी, तो 2 सवाल 1 सवाल में यहाँ से मिल ही जाता है। तो इस तरीके से अगर आप सारे पेपर को एनालाइज करोगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज जिस टॉपिक का है ये सारे के सारे यहाँ मैंशनड है प्रॉपरली। ठीक है, वेटेज, परसेंटेज वेटेज कितना है, और ये पूरे पेपर का परसेंटेज है, मतलब 12th वाले टॉपिक मिला करके भी ये परसेंटेज निकाला हुआ है। क्लियर है? तो ये आपके चैप्टर का एनालिसिस रहेगा, और आपको मैं आपका डिटेल में इसको थोड़ा सा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मैं कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि अच्छा ये सबसे टॉप प्रायोरिटी है। बट अगर आपको अभी समझना है कि सर इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये पीडीएफ कहाँ पर शेयर कर दूंगा मैं, ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। आगे चलते हैं। 12th का बताने से पहले मैं आपको कुछ बैचेस के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा जो बैच है ये रहेगा, जिसकी मैं बात कर रहा था, नीव बैच, ये अभी अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये पूरा 2 साल का कोर्स है जिसमें हमारी पूरी टीम, विनीत सर, मैं, वर्षा मैम, कृति मैम, हम चारों लोग जो है मिल के आपका पूरा नीट का सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है आपके लिए लाइव एप्लीकेशन क्लासेस, कि थ्योरी के साथ साथ आपको
लाइव एप्लीकेशन क्लासेस जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, जो बच्चों का सबसे पेनफुल एरिया रहता है वो यहाँ पर भी और इस बैच में भी। संजीवनी बैच जो सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, जो अभी 12th में हुए हैं, 11th से 12th जा रहे हैं, ये 1 ईयर का कोर्स है। ये आपको 2026 के नीट के लिए प्रिपेयर करेगा। इसमें भी फीचर जो है सारे के सारे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, 11th का भी रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा, तो सारे वीडियो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। लाइव एप्लीकेशन क्लासेस मिलती हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं हम लोग, आपको थ्योरी लेक्चर्स पढ़ाते हैं, और साथ साथ जो सबसे एक और पेनफुल एरिया रहता है सर डाउट्स का क्या होता है, 24/7 डाउट सपोर्ट रहता है। आप अपने डाउट को पोस्ट कीजिए, विदिन 5 to 10 मिनट्स आपका जो है डाउट्स आपका रिजोल्व हो जाता है, ठीक है। डाउट सॉल्वर की जो हमारी टीम है वो आपको रिजोल्व कर देगी, ठीक है। और ये तो अभी के लिए है, आई थिंक जो पेपर अभी देने वाले हैं उनका तो काफ़ी जल्दी पेपर आने ही वाला है, तो ये उनके लिए बैच ऑलरेडी चल रहा है ये बैच, ठीक है। अभी इसमें 11th का सिलेबस रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको 11th के कुछ टॉपिक्स मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स ये सब रिवाइज करने हैं, वो इसमें भी ज्वाइन कर सकता है, बट ये बैच पहले से चल रहा है। ओके, तो 12th के सिलेबस पर आते हैं कि सर 12th के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। तो देखिए 12th में हमारे पास 3 यूनिट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सबसे बड़ा यूनिट होता है क्योंकि इसके अंदर ये 8 चैप्टर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऑप्टिक्स में दो ही चैप्टर हैं और यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई रे ऑप्टिक्स। अगर कोई भी चैप्टर में सबसे एक सिंगल चैप्टर देखा जाए तो वो रे ऑप्टिक्स हो जाएगा आपका। रे ऑप्टिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सर। फिर उसके बाद इससे भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो 3 4 5 क्वेश्चन आपके पास आ जा रहे हैं, मतलब ये अकेला चैप्टर 16 से 20 नंबर का हो जा रहा है पेपर में, और ये चैप्टर 10-12 नंबर का, तो 12 नंबर 3 सवाल आ जा रहे हैं देखो जिस साल, तो 12 नंबर का अकेला चैप्टर हो जा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर सर कौन सा, इसके बाद अगर देखोगे तो कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, ये चैप्टर सबसे थर्ड प्रायोरिटी पे आप इसको रखेंगे, तीसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंस। फोर्थ सर कौन सा रखें, फोर्थ देखिए सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर भाई किसी साल तो देखो 20 नंबर का भी आया है ये सवाल, 5-5 सवाल आए हैं, तो 5-5 सवाल आ जा रहे हैं, यहाँ पर 5 सवाल आ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 5 सवाल आ जा रहे हैं। तो इन चैप्टर के इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, एक चैप्टर आपका 20 नंबर का, 180 टोटल पेपर ही होता है, तो आपको जो है 5 सवाल तो यहीं से मिल जा रहे हैं ना। तो कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये देख लीजिए, और बाकी आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो। सारा डेटा मैंने रख दिया है कि हमने खुद बैठ करके एक चैप्टर के क्वेश्चंस को टैग किया है, कौन से चैप्टर से हैं, कौन से यूनिट से हैं, कौन से क्लास से हैं, और फिर ये डेटा बना है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सबसे हाईएस्ट वेटेज जो है किसका है, किसका रहने वाला है, सेमीकंडक्टर 7%। फिर उसके बाद किसका रहने वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद किसका रहने वाला है, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। फिर कौन रहने वाला है यहाँ पे, ये मैग्नेटिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट स्टार यूनिट्स मैंने हाईलाइट भी कर दिया आपके लिए 12th के सिलेबस से, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट रहते हैं। तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और ये आपके काम आएगा, चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, अभी 11th में जा रहे हो, चाहे 12th में जा रहे हो, चाहे अभी ड्रॉपर हो, ये सबके काम का डेटा है। इससे आपको बहुत इंसाइट्स मिलती हैं कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। गॉट इट। फिर आते हैं क्लास वाइज वेटेज पर। सर 11th को थोड़ा लाइट लिया जा सकता है क्या, सिर्फ 12th पे फोकस करें? नहीं भाई, देखो यहाँ पे 45% पेपर आपका जो है किससे आता है, क्लास 11 से आता है, और 55% पेपर का जो चांसेस हैं वो किससे हो रहा है, जो सारा डेटा पिछले 11 साल के डेटा पे बोल रहा हूँ मैं, ये 2014 से लेकर के 24 तक का डेटा पे 55% तक क्वेश्चन आपके 12th से आए हैं, और 45% तक क्वेश्चन आपके किससे आए हैं, क्लास 11 से आए हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर यूनिट वाइज बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सा बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑब्वियसली, क्योंकि इसके नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं। फिर आपका आता है मैकेनिक्स 1, जिसमें काइनेमेटिक्स 1D, NLM, वर्क पावर एनर्जी, ये। फिर आपका आता है मैकेनिक्स 2, इसमें कौन से चैप्टर रहते हैं, इसमें कौन से चैप्टर, रोटेशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स, SHM वेव्स। फिर यहाँ पर आता है मॉडर्न फिजिक्स, यस इंपॉर्टेंट यूनिट है। ऑप्टिक्स लगता बहुत कम है, बट देखो 2 ही चैप्टर हैं, 2 चैप्टर से 10%, ठीक है, और यहाँ 8 चैप्टर से 30%, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स 3 चैप्टर, 8% का वेटेज है। तो सिंपल से भाई देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर रहेगा आपको जो है यूनिट, तो कोई यूनिट भी नहीं छोड़ के जाना है आपको।
फिर अगर मैं सर अपकमिंग पेपर प्रेडिक्शन की बात करूं, सर किससे ज़्यादा लग रहा है, अगर मैं उस वेटेज को जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कन्वर्ट करूं, तो इस साल पेपर में चांसेस हैं अपकमिंग पेपर प्रेडिक्शन में, ये 2025 के लिए बोल रहा हूं मैं, तो पेपर का जो ट्रेंड कह रहा है कि ऑन एन एवरेज ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है आप देख सकते हो। मतलब 3 क्वेश्चन आपको सेमीकंडक्टर से मिल जाएगा, सेमीकंडक्टर चैप्टर से, 3 क्वेश्चन जो है आपको किससे मिल जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, 3 क्वेश्चन चांसेस हैं रे ऑप्टिक्स से आने के, और 3 क्वेश्चन के चांसेस हैं काइनेमेटिक्स से आने के लिए। तो अगर ये 4 चैप्टर भी करके जाते हो, 12 क्वेश्चन अगर आपके इन्हीं से आ गए, 12 चौक 48, तो 48 नंबर के तो भाई ये 4 चैप्टर ही हो गए। ये 4 चैप्टर जो है 48 मार्क्स के हो जाएंगे आपके। समझ रहे हो सर? यस, समझ तो रहे हैं। तो अगर समझ रहे हो तो इस पे अमल भी करना शुरू कीजिए। क्लियर है? तो इतने तो कम से कम ये मान के चलिए। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट यूनिट जिससे 2-2 सवाल आते हैं, 2-2 सवाल एटलीस्ट इन चैप्टर से आप 2 से 3 सवाल, किसी के सवाल 3 और मिनिमम 2 सवाल तो आपके इन सारे चैप्टर से आएंगे ही आएंगे, जहाँ तक 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो एक ये यूनिट ध्यान रखना जिससे 2-2 सवाल आ रहे हैं। फिर बाकी से एक एक सवाल आता है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे काइनेटिक थ्योरी, सॉलिड्स, इनसे कभी सवाल आए कभी नहीं भी आए, ऐसा पॉसिबिलिटी देखा गया है एग्जाम में। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है तो वो ये मान के चलिए। यहाँ तक के सारे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं, इनको मिस मत करिएगा। स्पेशली जो ऊपर के 4 हैं उनको तो बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। उससे चाहे आपको 50-100 सवाल ज़्यादा एक्स्ट्रा बना करके मेहनत करनी पड़े, पर प्लीज़ डू सो। ठीक है, हाँ। तो हमने जो है आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है जो कि रहेगा आपके टेस्ट सीरीज़ को लेकर के। ये टेस्ट सीरीज़ जो है इसी पैटर्न को देखते हुए बनाई गई है, जिसमें आप एक्चुअल पेपर का और एक्चुअल नीट के लेवल का जो है फील ले सकते हैं। ये है आपका AITS। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज़ जो है आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है। और अगर मॉक टेस्ट रियलिस्टिक हो, बहुत एग्ज़ाम के रिलेवेंट हो, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से गेन होगा, आप एग्ज़ाम में जाओगे। मॉक टेस्ट में अगर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अननेसेसरली डाल दिए जाएँ, पुट कर दिए जाएँ क्वेश्चंस, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, क्योंकि आपका स्कोर बहुत कम आता रहता है, क्योंकि अनरियलिस्टिक पेपर को आप सोल्व करते हो। तो हमने जो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए क्यूरेट करी है, तो ये बहुत रियलिस्टिक टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आपको नीट के करंट ट्रेंड को देखते हुए रेलेवेंट सवाल पूछे जाएंगे। पिछले साल के एनालिसिस को देखते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे गए हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम सिनेरियो जो है एकदम से रेप्लिकेट हो। तो ये आपका जो है किसके लिए है, ये जो 2025 के लिए जो लिख रहे हैं। और एक हमारा जो है अभ्यास टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं हम लोग, मॉक टेस्ट सीरीज। ये जो हमने बनाया है, ये जो आगे मतलब फुल ईयर टेस्ट सीरीज होती है ये, इसमें आपको चैप्टर टेस्ट, पार्ट टेस्ट, और आपको जो है माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, ये सारे टाइप के टेस्ट मिलते हैं। तो ये जो है 2026 के लिए और 2027 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस मॉक टेस्ट सीरीज को लेंगे। अभ्यास मॉक टेस्ट सीरीज जो पूरे साल भर की या 2 साल की टेस्ट सीरीज जिनको चाहिए तो वो ये लेंगे, और जिनको अभी के लिए है वो यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही अफोर्डेबल है। कहाँ पर जाना है? यू जस्ट नीड टू विजिट दिस वेबसाइट और एनरोल। ठीक है, मैंने आपको दोनों बैच बता दिए कि हमारा 26 के लिए और 27 के लिए दोनों बैच लॉन्च हो रहे हैं, वो भी आप जो है ध्यान रखिए। क्या करना है, अगर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म आपको दिख रहा है उसको जो है फिल कर दीजिए। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर भी है आपकी स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ पे कुछ क्वेरी है तो वहाँ पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही एनालिसिस आपके लिए लेके आता रहूँगा। आपके जो है जितने भी डाउट्स हैं हम लोग कैटर करते रहेंगे। गूगल फॉर्म में भी आप अपने डाउट्स, वहाँ पे एक इशू का ऑप्शन है, वहाँ पे भी हमें लिख के भेज सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय, सी यू, ऑल द बेस्ट।